प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय हमारा ज्योति की संतान को कैसा होना चाहिए। ज्योति की संतान को कैसा होना चाहिए। ज्योति का अर्थ है सच्चाई को जानना और उसी में जीवन जीना। ज्योति का अर्थ है सच्चाई को जानना और उसी में जीवन जीना। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 1 से 2 में हमें यो मिलता है। अब हे भाइयों, इस बात की आवश्यकता नहीं कि समयों या कालों के विषय में तुम्हें कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम स्वयं भली भांति जानते हो कि जैसे रात्रि में चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन भी आएगा। इन पदों में एक विशेष बात छिपी हुई है और वो ये कि पहला पद में लिखा है कि इस बात की आवश्यकता नहीं, इस बात की आवश्यकता नहीं कि समयों या कालों के विषय में तुम्हें कुछ लिखा जाए। और दूसरे पद में लिखा है, नेक्स्ट पद में लिखा है, क्योंकि तुम स्वयं भली भांति जानते हो कि जैसे रात्रि में चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन भी आएगा। इससे यह साबित नहीं होता कि प्रभु यीशु कब आएगा। ये सब लोग जानते हैं जो प्रभु के साथ चल रहे हैं। यहां पर यह बात साबित नहीं होता, वरन हम उसकी बाट को जोहने की तैयारी में लग जाते हैं। ये एक परमेश्वर के द्वारा ये एक ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम चोर के नाई आएगा तो हम तैयारी शुरू कर दें। हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हम यदि ज्योति की संतान है, यदि हम ज्योति में चल रहे हैं, हमारा मकसद क्या होना चाहिए। प्रभु हमें लेने आएगा। यदि आप अंधकार से ज्योति में परिवर्तित हो चुके हैं, यदि आप अंधकार से ज्योति में परिवर्तित हो चुके हैं, जीवन में सबसे मुख्य बात यह है कि उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि प्रभु यीशु लेने आ रहा है। प्रभु यीशु लेने आ रहा है। ज्योति बनने का अधिकार सबको दिया गया है। ज्योति में चलने का अधिकार सबको दिया गया है। परमेश्वर की ओर से ज्योति की संतान बनने का अधिकार प्राप्त होता है। परमेश्वर की ओर से ज्योति में चलने का अधिकार परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:2 में यदि हम देखें, वहां यो लिखा हमने पढ़ा, तुम स्वयं भली भांति जानते हो। इसका अर्थ क्या है? तुम स्वयं भली भांति जानते हो। इसका अर्थ क्या है? केवल यही कि जैसे रात्रि में चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन भी आएगा। इसका मतलब क्या है? चोर के नाई उनके लिए जो इस बात को लेकर सचेत बिल्कुल भी नहीं है, जो इस बात को लेकर कि चोर के नाई आएगा, मतलब वो कभी भी आएगा, देखा जाएगा। लोग ऐसे भी कहते देखा जाएगा, चोर के नाई आएगा प्रभु, देखा जाएगा। लेकिन प्रभु आज क्या चाह रहा है? जो सचेत नहीं है उनके लिए ये बात है, जो इसे बड़ी हल्काई से ले रहे हैं उनके लिए ये बात है। मत्ती 24:37 से 39 में हमें यो मिलता है। मत्ती 24:37 से 39 में हमें यो मिलता है। नूह के जहाज में प्रवेश करने के पूर्व 100 साल का वक्त भी लोगों के लिए कम पड़ गया। मेरे प्रियो, नूह के जहाज में प्रवेश करने के पूर्व जो 100 साल, जब 100 साल जहाज बनने में लगा और 100 साल बनने के बाद जब नूह प्रवेश कर रहा है, तो ये 100 साल भी उस समय के लोगों के लिए कम पड़ा। तभी तो केवल 8 प्राणी गए, तभी तो केवल 8 ही प्राणी गए।
आज परमेश्वर हमें क्या बतलाना चाहता है? जब तक वर्षा नहीं हुई, लोग अपने ही में मशगूल रहे, अपने में ही बिजी रहे, व्यस्त रहे, अपने मनमानी में लगे रहे। सवाल यह है कि आज लोगों को खुद को तैयार करने के लिए कितना वक्त चाहिए? आज लोगों को खुद को तैयारी करने के लिए चोर के नहीं आएगा, प्रभु तो चोर के नहीं आएगा। आज खुद को प्रभु के लिए तैयार करने के लिए और कितना वक्त चाहिए? उन्हें तो 100 साल दिया गया, 100 साल में भी केवल 8 प्राणी ही जा पाए। आज हमें कितना वक्त चाहिए? हम खुद से अपने हृदय में प्रभु से मांग लें, हमें और कितना समय चाहिए? हमें और कितना समय लग सकता है प्रभु अपनी तैयारी के लिए कि तू हमें लेने आ रहा है? कितना वक्त हमें और चाहिए? आप प्रभु से ये निपटारा कर ले, प्रभु से निपटारा कर ले। आज खुद को खुद से पूछने की जरूरत है। इंडिविजुअली आज खुद को खुद से पूछने की जरूरत है। यह दिन चोर के नाई उन पर नहीं आ रहा, यह दिन चोर के नाई उन पर नहीं आ रहा जो विश्वास योग्यता में जागते और सावधान रहते हैं। ये चोर के नाई आना परमेश्वर का उनके लिए कतई नहीं है, क्योंकि वो अलर्ट है, वो सावधान है, वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है। वो समय को बदलते हुए वचन के अनुसार वो सावधानी बरतने शुरू कर दिए हैं। वे इस बात को, वो चिन्हों को देखकर अपने आप की तैयारी शुरू कर दिए हैं। ये उनके लिए नहीं कि चोर के नाई आएगा, प्रभु जब भी आए, लेकिन तैयारी तो शुरू हो चुकी है। इफिसी 5वां अध्याय का 16 पद में हमें यो मिलता है, समय का पूरा पूरा उपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, उन्होंने जाना है कि दिन बुरे हैं। उन्होंने इस बात को देखा है, दिन बुरे हैं, अर्थात वचन के आधार पे अब प्रभु का आना निश्चित है और वो अब आने वाला है। कभी भी आए, लेकिन तैयारी तो अपनी होनी चाहिए। कभी भी आए, तैयारी तो अपनी होनी चाहिए। और इसलिए लिखता है कि समय का पूरा पूरा उपयोग करो। यदि हम आज भी अपनी समय का, इसलिए लिखा हुआ है कि आज भी हम अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हम समय का बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं, अपने समय का महत्व को नहीं समझ रहे हैं हम। और इसलिए वचन में लिखा है, इफिसी के लोगों को, इफिसुस के लोगों को प्रेरित पौलुस इसलिए जागृत कर रहा है और वो आज हमें भी जागृत कर रहा है, समय का पूरा पूरा उपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज का समय चुनौतियों से भरा है मेरे प्रियो, चुनौतियों से भरा हुआ है। बुद्धिमानों की तरह जीवन जीना चाहिए, बुद्धिमानों की तरह जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा को भली भांति जानते हुए अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यदि अवसर मिले तो हमें अपने परमेश्वर के सिंहासन के करीब अपने आप को हमेशा पाया जाना चाहिए। खुद को हमें बल लगाकर प्रभु के सिंहासन के समक्ष हमेशा अपने आप को रखना चाहिए, ना कि मूर्खतापूर्ण कामों में समय व्यतीत करना, ना कि मूर्खतापूर्ण कामों में समय व्यतीत करना। इफिसी 6:18 में हमें यो मिलता है, हर समय पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो। यो नहीं कहा हर समय प्रार्थना करते रहो मेरे प्रिय, यहाँ प्रेशर देने वाली बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप सटीक प्रार्थना कभी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा है जो आपको अच्छी तैयारी देगा, आपको प्रार्थना में मदद करेगा, एक पाथ को
बतलाएगा, एक सही पाथ में लेकर जाएगा, एक सही पाथ को आपको बतलाएगा, आपको किस पर चलना है और क्या बोलनी है और किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। पवित्र आत्मा सटीक प्रार्थना में हम सब की अगुवाई करेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि हर समय का मतलब है हर समय। जब भी आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करते रहें। मत्ती 26:4 में हमें मिलता है कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब हम इफिसी 6:18 के अनुसार हर समय पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, तो मत्ती 24:4 के अनुसार हम परीक्षा में नहीं पड़ते। मेरे प्रियो, हम परीक्षा आती तो है, लेकिन वो हम पर हावी नहीं होती है, क्योंकि हम हर वक्त परमेश्वर के निकट प्रार्थना में पवित्र आत्मा के द्वारा बने रहते हैं। इफिसी 5:15 से आगे यदि हम पढ़े, यहां यो लिखता है, सावधान रहो कि तुम कैसी चाल चलते हो। हमारा आज का विषय था, ज्योति की संतान को कैसा होना चाहिए। इसका आंसर यहां देता है, कैसा होना चाहिए ज्योति की संतान को। सावधान रहना चाहिए और हमेशा अपने आप को जांचते रहना चाहिए कि हम कैसी चाल चलते हैं। हमारा उठना, बैठना, बोलना, हमारा हर बात पे परमेश्वर ही दिखाई देनी चाहिए। कैसी चाल चलते हैं। और आगे लिखता है, निर्बुद्धि मनुष्यों के सदृश नहीं, वरन बुद्धिमानों के समान। निर्बुद्धि मनुष्यों के समान नहीं, मतलब हम निर्बुद्धि बन सकते हैं। लोग निर्बुद्धि बन सकते हैं, इसीलिए लिखता है कि निर्बुद्धियों की समान चाल मत चलो। निर्बुद्धियों के समान चाल मत चलो। क्या कभी मनुष्य निर्बुद्धि की चाल चल सकता है? बाइबल बताती है हाँ। इसीलिए लिखा है कि निर्बुद्धियों की सी चाल मत चलो। लेकिन परमेश्वर यहां यह भी लिखा है कि बाइबल हमें यहां पे बताती है कि बुद्धिमानों की सी चाल चलो। और बुद्धिमान हमें पवित्र आत्मा बनाता है। पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायता करता है, हमें कैसी चाल चलनी है, हमें किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, ताकि हमारा आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, वो हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहे। एक पवित्रता का जिंदगी में हम जीने सके। इसलिए लिखा है कि बाइबल हमें बताती है कि बुद्धिमानों की सी चाल चलना है। तो आज हमें चुननी है, हमें इस बात को हमें चुननी है, हमें इसको चूज करना, हमें इसे अपने जीवन में लेना है कि ये सब हमारे हाथों में है। ये सब हमारे हाथों में है कि हमें पौलुस चाहता है कि हम सावधान हो करके, प्रेरित पौलुस जो इफिसिस के निवासियों को यह वचन दे रहा है, वो वचन आज हमें भी हमारे जीवन के हर पल का महत्व को समझने और उस पर चलने की प्रेरणा दे रहा है। इस बात को गहराई से हमें अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है। हम प्रण करें कि 2026 हमारे लिए एक प्रेरणादायक हो। परमेश्वर के वचन के द्वारा एक प्रेरणादायक वचन हमारे जीवन में रहे। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही हम चले, ये हम निर्णय ले कि 2026 एक प्रेरणादायक हो और हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार चले। और जो हमें 2026 में परमेश्वर जिस योजना में लेकर जाना चाहता है, हम उस योजना की कामना करें और परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर हमारे लिए किस योजना को रखा है, और उस योजना के अनुसार हम बुद्धिमानों की तरह चाल चले और हर समय पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते जाएं, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। 2025 से ज्यादा उन्नति हमें 2026 में करनी है। 2026 में हमें 2025 से
ज्यादा हमें मेहनत करना है, परिश्रम करना है अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।